गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल सिग्नलिंग पे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है सेल सिग्नलिंग, उससे CSIR नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली बहुत इजी होते हैं। इजी तब आपको क्वेश्चंस लगेगा जब आप लोग के पास कॉन्सेप्ट होगा किसका, सेल सिग्नलिंग का। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत कोई मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना देता हूँ। ठीक है ना, तो देखो ये जो टॉपिक है ना सेल सिग्नलिंग, वो अपने आप में क्या चीज़ है, बहुत वास्ट है। पहला चीज़ दिमाग में ये रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, डीप लेके चलूँगा। ठीक है, और जितना भी मतलब मैं पढ़ाऊँगा, जितना भी कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, उसी कॉन्सेप्ट से ही क्या करूँगा और हाई लेवल का मतलब जो डीप स्टडी होता है वहाँ तक लेके चलूँगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए नया टॉपिक सेल सिग्नलिंग। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हम लोग इस सेल सिग्नलिंग्स जब भी कभी स्टडी करेंगे तो कुछ कुछ टर्म्स ऐसा होगा ना, वो हमेशा बार बार आएगा। जैसे कि क्या क्या टर्म्स, तो हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, लाइगेंड्स, सिग्नलिंग पाथवेज, रिसेप्टर्स, ये सब कुछ कुछ टर्म्स ऐसा होता है ना, सिग्नल ट्रांसडक्शंस, जो कि हमेशा सेल सिग्नलिंग में ये टर्म्स हमेशा आते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग स्टडी कीजिएगा तब। तो अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज सेल सिग्नलिंग। ठीक है ना, तो देखो सेल सिग्नलिंग क्या होता है, बहुत आसान है। देखो होता क्या है ना कि सेल सिग्नलिंग हम लोग बोलेंगे कि स्पेसिफिक कम्युनिकेशंस होता है सेल्स के बीच में, या फिर हम लोग बोलेंगे सेल्स और उसके जो चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में। ठीक है, और उस स्पेसिफिक कम्युनिकेशंस के कारण क्या होता है, सेल्स के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स होगा सेल्स में। ठीक है, तो ये जो इंट्रैक्शन है सेल्स के बीच में या सेल्स विद देयर इन्वायरमेंट, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे सेल सिग्नलिंग। ठीक है ना, तो डेफिनेशन में देखो, ध्यान से देखो, तो वही मैंने ये डेफिनेशन लिखा है कि सेल सिग्नलिंग जो होता है ना, वो एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशंस होता है सेल्स के बीच में, या फिर हम लोग बोलेंगे सेल्स और उसके इन्वायरमेंट में, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेल सिग्नलिंग क्या होता है, स्पेसिफिक कम्युनिकेशन या स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस होता है सेल्स के बीच में या सेल्स और उसके इन्वायरमेंट में, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे सेल्स के अंदर क्या हो सके, वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ हो सके, या फिर हम लोग बोलेंगे वेरियस सेलुलर रिस्पॉन्स हो सके, मतलब सेल्स फंक्शंस कर सके। ठीक है, पहला दिमाग में रखना। तो यही क्या चीज होगी, हम लोग बोलेंगे सेल सिग्नलिंग का डेफिनेशन। देखो यहाँ पर एक चीज आ रहा है ना कि सेल्स में क्या होगा, सेल सिग्नलिंग के कारण हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर एक्टिविटीज होगा, या हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर फंक्शंस होगा। तो ये जो सेल्यूलर एक्टिविटीज होता है, सेल्यूलर फंक्शंस होता है, इसका क्या मतलब है, तो देखो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग बोलेंगे जो भी सेल्यूलर एक्टिविटीज का मतलब हो गया कि वो सेल्स क्या कर पाएगा, एपोप्टोसिस कर पाएगा, वो सेल्स क्या कर पाएगा, आरएनए को बना पाएगा, वो सेल्स क्या कर पाएगा, रेप्लिकेशन कर पाएगा, बायोकेमिकल रिएक्शंस कर पाएगा, सेल डिवीजन कर पाएगा, सेल डिफरेंशिएशन कर पाएगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कर पाएगा, सेल्स खुद सर्वाइव भी कर पाएगा, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन को भी कर पाएगा, और भी हम लोग बोलेंगे सेल्स में जो अदर फंक्शंस होता है वो भी होगा, किसके कारण, हम लोग बोलेंगे सेल सिग्नलिंग के कारण। तो ये सब जितना भी फंक्शंस है, और भी बहुत सारा फंक्शंस हो सकता है सेल्स के अंदर, ये सब को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं सेल्यूलर रिस्पॉन्स, या हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर एक्टिविटीज। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब इस सेल्स में क्या हो रहा है, हम लोग जब इस सेल्स को क्या मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है कोई दूसरे सेल्स से, ताकि इस सेल्स में क्या हो सके, ये सेल्यूलर एक्टिविटीज हो सके। ठीक है, और वैसे भी तो सोचो ना कि ये सेल्स सर्वाइव कर रहा है, तो क्यों सर्वाइव कर रहा है, जरूर इसके अंदर क्या हो रहा होगा, हम लोग बोलेंगे कुछ सिग्नलिंग हो रहा होगा, कुछ सिग्नलिंग पाथवेज चल रहा होगा, तब जाके ये सर्वाइव कर रहा है, ये सेल डिवाइड कर रहा है या डिवीजन कर रहा है। तो ये क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे इस सेल्स को जरूर कहीं से सिग्नल मिला होगा, तब जाके इस सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस हुआ होगा, जिसके कारण क्या हुआ होगा, ये सेल डिवाइड कर रहा है। मतलब जितना भी फंक्शन ये सब सारा का सारा हो रहा है, सबको करवाने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, सेल सिग्नलिंग रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, तो देखो इसको ऐसे समझते हैं। देखो मान लो कि एक सेल यहाँ पर ये है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है ना, और इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेल को हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग सेल। ठीक है, सिग्नलिंग सेल इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये सेल क्या करेगा, सिग्नल को रिलीज करेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये सेल क्या किया, हम लोग बोलेंगे कोई सिग्नल को रिलीज किया। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ट्रैवल करते करते कहाँ तक पहुंचा, हम लोग बोलेंगे अपने सेल्स तक पहुंचा। ठीक है, और इस सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल। ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्डर। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट है। तो अब इस सिग्नलिंग सेल्स के कारण देखो क्या हुआ, ये जो टारगेट सेल है, ये जो रिस्पॉन्डर सेल्स है, उसके अंदर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, सेल्यूलर
एक्टिविटीज़ हुआ, या फिर हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स हुआ, जिसमें ये सारा का सारा क्या हो रहा है, या फंक्शंस इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल सिग्नलिंग। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना। अब देखो डेफिनेशन में देखो, सेल सिग्नलिंग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेल सिग्नलिंग सेल्स के बीच में क्या होता है, स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होता है, जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक सेल क्या करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करता है, जिसको हम लोग सिग्नलिंग सेल बोलते हैं, और दूसरा सेल जिसको टारगेट सेल बोलते हैं, जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिसीव करता है, ताकि इस टारगेट सेल में या रिस्पॉन्डर सेल में क्या हो सके, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के कारण क्या हो सके, सेलुलर रिस्पॉन्स हो सके, या हम लोग बोलेंगे सेलुलर एक्टिविटीज हो सके, सारा का सारा फंक्शंस इस सेल्स में हो सके। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सेल सिग्नलिंग। ठीक है ना। तो अब देखो, अब क्वेश्चन आता है ना, देखो अब क्वेश्चन क्या आता है, अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग बोलेंगे कि सेल सिग्नलिंग क्यों नेसेसरी है, या सिग्निफिकेंस क्या है सेल सिग्नलिंग का। तो देखो बहुत आसान है, सेल सिग्नलिंग का सिग्निफिकेंस या सेल सिग्नलिंग इसीलिए जरूरी है ताकि हम लोग बोलेंगे एक सेल दूसरे सेल से क्या करे, प्रॉपर कम्युनिकेट कर सके, और हम लोग बोलेंगे सेल्स में क्या हो सके, प्रॉपर फंक्शंस हो सके, या फिर हम लोग बोलेंगे सेलुलर एक्टिविटीज या सेलुलर रिस्पॉन्स हो सके। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेल सिग्नलिंग क्या चीज़ है, नेसेसरी है, या हम लोग बोल सकते हैं यही सिग्निफिकेंस होता है क्या चीज़ का, सेल सिग्नलिंग का। ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग इससे एक नया कॉन्सेप्ट को निकालेंगे। ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सेल सिग्नलिंग जो हो रहा है, ठीक है, ये जो सेल सिग्नलिंग हो रहा है, इस सेल सिग्नलिंग को होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मीन्स क्या रिक्वायरमेंट है सेल सिग्नलिंग का। तो हम लोग बोलेंगे कि सेल सिग्नलिंग को होने के लिए 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सबसे पहला जो थिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, सेल सिग्नलिंग को होने के लिए हम लोग बोलेंगे 2 चीज़ होना पड़ेगा। पहला को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होना पड़ेगा। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर एब्सेंट होगा तो याद रखना कभी भी सेल सेल कम्युनिकेशन या हम लोग बोलेंगे सेल सिग्नलिंग पॉसिबल नहीं है। तो सेल सिग्नलिंग का जो प्रोसेस होता है वो हेविली डिपेंड करता है 2 चीज़ में, पहला सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में, दूसरा रिसेप्टर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कौन सिक्रीट करेगा, या ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और ये रिसेप्टर ये कहाँ पर मिलेगा। तो देखो क्योंकि हम लोग सेल सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें सारा का सारा किससे रिलेटेड होगा, सेल्स से रिलेटेड होगा ना। तो ये सारा का सारा कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सेल्स में ही मिलेगा। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ रहा है हम लोग बोलेंगे सेल्स से। ठीक है, उस सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्नलिंग सेल्स। तो सिग्नलिंग सेल्स क्या करता है कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर पाता है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो सिग्नलिंग सेल्स है ना, उसके अंदर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कुछ एंजाइमेटिक सिस्टम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस एंजाइमेटिक सिस्टम्स के कारण क्या करता है ये सिग्नलिंग सेल्स क्या कर पाता है, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर क्या कर पाता है, बना पाता है, या फिर हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर पाता है। कौन, सिग्नलिंग सेल। ठीक है, जब वो सिंथेसाइज ये सिग्नलिंग सेल्स क्यों सिंथेसाइज किया सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, इसीलिए सिंथेसाइज किया क्योंकि इसके पास क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे वो एंजाइमेटिक सिस्टम्स है, जिसके कारण ये क्या कर पा रहा है, अपने अंदर क्या कर पा रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बना पा रहा है। और याद रखना ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा ना, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, तो केमिकली ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोटीन हो सकता है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे केमिकली लिपिड हो सकता है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, कोई गैस हो सकता है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स या ओलिगोसेक्राइड हो सकता है। ठीक है, केमिकली। तो ये जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रहा है, ये चाहे ओलिगोसेक्राइड का चेन रहा है, चाहे वो प्रोटीन रहा है, चाहे वो लिपिड रहा है, चाहे वो गैस रहा है, कोई सा भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रहा है, उसको सिग्नलिंग सेल क्या करेगा, अपने अंदर सिंथेसाइज करेगा। क्यों सिंथेसाइज करेगा, बिकॉज सिग्नलिंग सेल्स के अंदर वैसा एंजाइम्स प्रेजेंट है, या वैसा एंजाइमेटिक सिस्टम्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू ये क्या कर पाता है, हम लोग बोलेंगे ये सारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के ये बना पाता है अपने अंदर। तो जब ये सिग्नलिंग सेल्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है, तब ये सिग्नलिंग सेल्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को क्या करता है, सिक्रीट करता है। ठीक है, बॉडी में सिक्रीट करता है। ठीक है ना,
तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को जब ये सिग्नलिंग सेल सिक्रीट किया तो ये सिग्नलिंग सेल ट्रैवल करता है बॉडी में, ट्रैवल करते करते ये कहाँ तक पहुँचता है, हम लोग बोलेंगे अपने टारगेट सेल्स तक पहुँचता है, ठीक है। तो टारगेट सेल के पास क्या होना पड़ेगा, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने के लिए या कैच करने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कुछ स्पेसिफिक चीज होना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिसेप्टर्स, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स कुछ नहीं होता है, रिसेप्टर्स याद रखना वैसा प्रोटीन्स होता है, या हम लोग बोल सकते हैं रिसेप्टर्स वैसा ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है जो कि टारगेट सेल पे मिलता है और जिसका मेन काम क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिसीव करना, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, सिग्नलिंग सेल क्या कर रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया, ठीक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुंचा, टारगेट सेल तक पहुंचा। टारगेट सेल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स मिलता है, और इस रिसेप्टर्स से कौन जुड़ता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। और जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा तो टारगेट सेल में क्या होगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स होगा, मतलब ये सारा का सारा फंक्शंस होगा। तो ध्यान से देखो, तो ये वाला मान लो कि ये क्या चीज होगी, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल में ये रिसेप्टर है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, ठीक है, ये क्या हो गया, रिसेप्टर है। तो ये टारगेट सेल से देखो, ये टारगेट सेल का जो रिसेप्टर उससे कौन जुड़ा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जुड़ा। जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जुड़ा तो क्या हुआ, सेल्यूलर रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है ना। एक चीज दिमाग में रखना कि ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और ये जो रिसेप्टर्स होता है ना, वो एक दूसरे के हम लोग बोलेंगे बहुत स्पेसिफिक होता है, ठीक है। मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक, ठीक है। और ये जो रिसेप्टर जो होता है, देखो ये जो रिसेप्टर होता है, ठीक है, ये रिसेप्टर कहाँ होता है, टारगेट सेल में होता है। ये क्या चीज हो सकता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन हो सकता है या ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है। तो ये रिसेप्टर का लोकेशन ध्यान से देखो, ये रिसेप्टर का लोकेशन कहाँ हो सकता है, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो सकता है। देखो ये वाला क्या है, टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, तो ये टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो सकता है क्या चीज, ये रिसेप्टर। ये रिसेप्टर कहाँ हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, ठीक है। देखो ये क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर्स हैं, और ये रिसेप्टर्स हम लोग बोलेंगे क्या कहाँ हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में हो सकता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखो कैसे करके निकल रहा है, कॉन्सेप्ट ये निकल रहा है कि रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, टारगेट सेल में प्रेजेंट होता है, जिसका मेन काम क्या चीज़ है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने, कैच करना और क्या कराना, सेल्यूलर रिस्पॉन्स कराना। और ये रिसेप्टर्स कहाँ होता हो सकता है, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो सकता है, ठीक है। देखो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है टारगेट सेल का। तो अगर टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स मिलेगा तो उस रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर, या हम लोग बोलेंगे सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। दूसरा, अगर टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में अगर क्या मिलेगा, रिसेप्टर मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, या हम लोग बोल सकते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर, ठीक है। तीसरा देखो, ये जो रिसेप्टर है न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर जब रिसेप्टर मिलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ठीक है। चाहे कोई सा भी रिसेप्टर रहे, हम लोग बोलेंगे ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो अपने रिसेप्टर से ही जुड़ेगा। हो सकता है ये इससे जुड़ेगा, हो सकता है ये इससे जुड़ेगा, ठीक है। कोई भी हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा, और जब ये रिसेप्टर से जुड़ जाएगा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, तब हम लोग बोलेंगे कि ये क्या कराएगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स कराएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे जो भी सेल्स में फंक्शंस होगा वो फंक्शंस को कराएगा। जैसे मान लो इस सेल को ये करना, डिवाइड करना, ठीक है, ये सेल डिवाइड करेगा, ये सेल्स को मान लो कि क्या करना है, हम लोग बोलेंगे ये बायोकेमिकल रिएक्शन करना, तो ये सेल बायोकेमिकल रिएक्शन करेगा, ये सेल को एपोप्टोसिस करना, तो ये एपोप्टोसिस करेगा। मतलब ये सेल्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो यही हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेल सिग्नलिंग। तो आप लोग जो भी आप लोग पढ़िएगा सेल सिग्नलिंग में, चाहे आप लोग कोई सा भी बुक पढ़िए सेल बायोलॉजी की, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। सारा का सारा जो सेल सिग्नलिंग का जो चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है कि एक सेल होगा सिग्नलिंग सेल, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को बनाएगा अपने अंदर, बनाने के बाद सिक्रीट करेगा। दूसरा सेल होगा जिसको टारगेट सेल या रिस्पॉन्डर सेल बोलेंगे, उसके पास इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को कैच करने के लिए क्या होगा, रिसेप्टर्स मिलेगा। जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो क्या होगा, टारगेट सेल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, ये मैं बताऊंगा, टारगेट सेल में क्या होगा, एक पाथवे चलता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग पाथवे। और इस सिग्नलिंग पाथवे के कारण क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स होता है टारगेट सेल में। मतलब ये सब सारा का सारा क्या होता है, फंक्शंस होता है, ठीक है ना। तो यही हो गया, हम लोग बोलेंगे सेल सिग्नलिंग। तो देखो और एक बार मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। देखो सेल सिग्नलिंग क्या होता है ना, हम लोग बोलेंगे सेल सिग्नलिंग एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशंस होता है या इंटरेक्शंस होता है अमंग दिस सेल्स, ठीक है। और
ये कम्युनिकेशन इंटरेक्शन इसीलिए चाहिए ताकि क्या हो सके, सेल्स में क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स हो सके, हम लोग बोलेंगे सेलुलर एक्टिविटीज हो सके, ठीक है। लेकिन सेल सिग्नलिंग तभी पॉसिबल है जब हम लोग बोलेंगे सेल सिग्नलिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट थिंग्स चाहिए। पहला हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, दूसरा हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स। अगर ये दो में से कोई भी एक एब्सेंट होगा तो हम लोग बोलेंगे सेल सिग्नलिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ रहा है, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हम लोग बोलेंगे कहाँ से आ रहा है, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिग्नलिंग सेल्स से आ रहा है। तो सिग्नलिंग सेल्स के पास ऐसा क्या चीज़ है, सिग्नलिंग सेल्स के पास ऐसा वेरियस एंजाइम सिस्टम है जिसके थ्रू ये क्या कर सक रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बना पा रहा है। और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। केमिकल ये क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, ओलिगोसैकेराइड हो सकता है, या गैस हो सकता है, ठीक है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिग्नलिंग सेल बनाया, इसको सिक्रीट किया, और ये सिग्नलिंग ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो बॉडी में ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुंचा, अपने टारगेट सेल्स तक पहुंचा। टारगेट सेल्स के पास क्या है, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को कैच करने के लिए कुछ प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अपने रिसेप्टर्स से जुड़ा, ठीक है। और रिसेप्टर्स से जुड़ने के बाद क्या होगा, सेल्स के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक सिग्नलिंग पाथवे चलेगा। इस सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू यही सेल क्या कर पाएगा, रिस्पॉन्स कर पाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो सारा का सारा जो भी होल मैकेनिज्म जो होता है सेल सिग्नलिंग में, उसमें हम लोग इसी को स्टडी करते हैं, ठीक है, डिटेल में स्टडी करते हैं। तो अगर ये समझ में आएगा आपको तो अभी आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, ये जितना भी अभी हम लोग सेल सिग्नलिंग देखे हैं उससे ही अभी हम लोग देखेंगे सेल सिग्नलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब जनरल प्रिंसिपल सेल सिग्नलिंग का क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि सेल सिग्नलिंग का प्रिंसिपल भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वो देखेंगे।